ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणं, नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वावाय सर्वभावा तरचले। ज्ञान स्वभाव के माध्यम से औदिक भाव समझेंगे आज। ऐसे है सामने बहुत काम की बात है, बहुत ही काम की बात है। आप जितना गहराई से समझें बहुत आनंद आएगा आपको। सुनाई सबको अच्छे से पड़ रहा है? आपको आवाज आ रही दादाजी? सुनाई पड़ रहा है? ठीक। विकार मिटता है, विकार का ज्ञान नहीं। और हम विकार मिटा करके सुखी होना चाहते हैं। नहीं, विकार नहीं मिटाना चाह रहे, विकार का ज्ञान मिटा के सुखी होना। ये मिथ्यात्व है। हम विकार से परेशान नहीं हैं, विकार हमारे ज्ञान में घूमता है, इससे परेशान। इसलिए न्याय है, ये न्याय। विकार मिटता है अर्थात विकार का तो एक समय में उत्पाद व्यय हो गया। सभी लोग ध्यान से सुने, सभी लोग बहुत एकाग्रता से सुने इस बात को, फोकस करके सुने। जिन वाणी में विकार मिटाने का उपाय नहीं बताया है, विकार से भेद विज्ञान का उपाय बताया है। फिर से बोलो, क्या बोला हमने? विकार मिटाने का उपाय नहीं बताया, विकार से भेद विज्ञान करने का उपाय। क्यों? विकार का तो उत्पाद व्यय स्वतः ही हो जाता है, लेकिन भेद विज्ञान करके समता रखते हैं तो नवीन विकार का उत्पाद नहीं होता। हम नवीन विकार से नहीं डरते, हम पुराने विकार से आत्मगिलानी करते हैं। जल्दी कह गए, खूब सोचो क्या कह रहे हैं हम पुराने विकार जो कि व्यय को प्राप्त हो गए उनसे आत्मगिलानी करके नवीन विकार करते हैं। क्या बोला है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ हम नया विकार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमने पहले ही कहा था, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हम सबके दुखों में बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है इसका। पुराना विकार का तो व्यय ही हो गया, वो तो एक समयवर्ती है। जितने औदिक भाव के विकार हैं, आचार्यों ने, अनंत भगवान ने विकार मिटाने का उपाय नहीं बताया। क्या बात है, मैकेनिज्म ही है कि एक सेकंड में वो तो व्यय ही हो गया, उत्पाद व्यय हुए होता तो विकार का तो हुआ व्यय, और तुम्हारे ज्ञान में वो मिटा नहीं, क्योंकि विकार का ज्ञान तो मिटता नहीं है। विकार मिटता है, विकार का ज्ञान नहीं मिटता है। विकार का ज्ञान तो रहेगा। आपको सुनना ध्यान से, इधर देखो मुझे सब लोग। आपको आपके ज्ञान की स्वच्छता का अज्ञान ही रुला रहा है। आपको आपका ज्ञान की स्वच्छता में झलका हुआ विकार मिटता नहीं है। ये तो तुम्हारी स्वच्छता है। ज्ञान में विकार जानने में आया था, वो नहीं मिटना, ये तो स्वच्छता है। कल पाप किया था, परसों चोरी की थी, नरसों लड़ाई की थी, एकदम में गाली दे दी थी, एकदम बुराई कर दी थी, एकदम लड़ पड़ी थी, एकदम रो पड़ी थी, उनका तो हो चुका व्यय। और आत्मा मिथ्या से दबा घूम रहा है। हम बहुत पापी हैं, बहुत पापी हैं, बहुत खराब है, हम बहुत खराब हैं, हमने गाली दे दी थी, हमें साधर्मी को साधर्मी नहीं देखा, हमने धक्का दे दिया, हमने ऐसे कर दिया। अब फिर से बोलो, विकार का तो व्यय होता है, लेकिन विकार के ज्ञान का व्यय नहीं होता। विकार का ज्ञान तो स्वच्छता है। यहाँ लिखा हुआ है, सर्वज्ञ अशेष विकार के ज्ञाता हैं। अशेष माने सारे। हाँ, तीन लोग तीन काल के ही, अपने ही नहीं,
सबके विकार का ज्ञाता होना तो स्वच्छता है। शुद्ध स्वभाव का उदय है। कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? विकार की स्वच्छता से घबरा कर हम आत्मग्लानि करके आत्मघात कर लेती हैं। 14 कलश में यही बात आती है बार बार, पीछे परिशिष्ट में हम स्वच्छता का नाश करके विकार का अभाव करना चाहते हैं। तो विकार तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन स्वच्छता नष्ट कर ली। स्वच्छता नष्ट कैसे कर ली? ज्ञानावर्णी कर्म बांध कर। हम नहीं जान सकते, हमें नहीं जान। हाँ, ज्ञानावर्णी कर्म को बांध कर हमने तो जानने की स्वच्छता का नाश कर लिया। ऐसा लग रहा है इसी एक पॉइंट पे सोचो, बस तुम लोग भी खूब सोचो। हो क्या रहा है? सर्वज्ञ भगवान ने विकार मिटाने का उपाय नहीं बताया। टोडरमल जी साहब की भाषा में कहो, कर्मों का क्षय या विकार का क्षय, विकारी भाव का क्षय, मतलब नए विकार का उत्पन्न नहीं होना। जो पुराने विकार थे उनका तो व्यय हो ही गया। हो ही चुका है। कैसी सीधी सीधी बात है एकदम। अब सोचो ज्ञान स्वभाव को समझने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं। सबको लगता है ज्ञान स्वभाव में क्या क्या पढ़ना, हम तो जानते हैं सुपर प्रकाशक। पिछले समय की चर्चा आप देखोगे पिछले 50 वर्षों की, तो मैं बता देता हूँ आपको, 10-5 पॉइंट की चर्चा खूब रिपीट हुई। वही आचार्य ने तो ज्ञान स्वभाव में बहुत सारी बातें कही हैं, समझ गए? तीर्थंकरों ने विकार मिटाने का उपाय नहीं बताया, विकार उत्पन्न नहीं होने का उपाय बताया। एक बात, विकार का झलकना, तो विकार तो उत्पाद व्यय स्वरूप था, लेकिन हमारे ज्ञान में झलका थी हमारी स्वच्छता थी, और वो याद रह गया ये और स्वच्छता थी। हम भूलते नहीं हैं अपने विकारों को, पापों को, मलिनताओं को, ये तो हमारी स्वच्छता है। और मिथ्या दृष्टि इस स्वच्छता के स्वरूप को न जानकर निरंतर ये भावना बहता है बौद्धों की तरह, काय को याद आ रही, काय याद आ रही, काय याद आ रही, मर गए। देखा था ना कभी आपने गिलानी रूप काम किए हों, अपराध रूप काम किए हों, वो याद आए तो आपको क्या लगता है? अरे यार ये यादें पीछा नहीं छोड़ रही, काय को याद आ रही। सामायिक में क्यों रोते हो आप? क्योंकि विकारों की स्मरण पीछा नहीं छोड़ती। विकारों का स्मरण स्वच्छता है। सामायिक में आपका उपयोग स्वच्छ होता है, इसलिए विकार स्मरण में आते हैं। अब कौन पढ़े उल्टी उल्टी बातें उल्टी बातें लगेंगी हमको। हम तो ये तैयारी करते हैं कि सामायिक के समय में कुछ याद ना आए, मैंने स्वच्छता का नाश। 14 कलश कितनी करुणा से लिखे होंगे, आज समझो आप, पीछे 14 कलश कितनी करुणा से लिखे होंगे। सीदती, गलता है, नष्ट होता है, ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं। पशु नश्यति, काय में, फिर से बोलो, अपनी स्वच्छता को नहीं जानकर, विकार के ज्ञान को अपराध मानकर, विकार के स्मरण को अपराध मानकर आत्मगिलानी का शिकार होकर नया विकार करता है, और इस नए विकार में मिथ्यास शामिल है। भजन देके कह रहा हूँ, मिथ्यास शामिल है। इसलिए गियाकारों से मत डरो, विकार के गियाकार से भी मत डरो, आने दो। अभी तो थोड़ा सा विकार जानने में आया है, अभी तो तुम्हारे पूर्व के इतिहास के सारे विकार आएंगे। और जब जीव, सुनना ध्यान से, एक कदम आगे, सभी लोग सुनना बिल्कुल कान से तो सुनते ही हो, लेकिन ढंग से सुनो। बड़ी बात कह के कहना है तो बहुत सोचना, इसलिए कहना है, इस पे से सुनो। जब तुम अपने विकार के स्मरण से परेशान हो और दूसरा तुम्हें तुम्हारे विकार का स्मरण कराता है तो आग लगती है। जी हमारी बुराई करती रहती, इन्हें एक दिन रात को खाते क्या देख लिया, जब देखो जब सबके सामने कहते रहती। मैंने तुम्हारे विकार का स्मरण दिलाना तुम बुराई मानती हो। हम कह रहे तुम्हें तुम्हारे विकारों का ज्ञान आना, स्मरण आना स्वच्छता है, और इन्हें भी स्वच्छता थी इसलिए याद है। हाँ, इनके ज्ञान की स्वच्छता थी, तुम इनकी स्वच्छता मिटाना चाहते हो। अब बताओ दुनिया में बुराई नाम का परिणमन कहाँ है? कहाँ है बुराई? तुझे अपने ज्ञान में अपने विकार याद करना बुरे लगते हैं, और कोई याद करा देता है
तो तुम्हें बुरा लगता है जी? नहीं लगता है। देखो आग लग रही है, इनके संग हम नहीं रहेंगे, ये हमें याद दिला देंगे तुमने एक दिन खौआ हो, तुम ऐसे हो, तुम हमारे पैसा खा गए थे और तुमने हमें एक दिन क्या कही थी, याद है तुम्हें? याद करो तुमने क्या कही थी। या तुम अपनी स्मृति से परेशान थे और इनकी स्मृति से परेशान हो, और दो स्मृतियों के झगड़े का नाम है दुनिया में बुराइयां। काय का झगड़ा है ये? दो स्मृतियों की बुराई का नाम है, नहीं स्मृति का नाम है झगड़ा। दो बुराइयों की स्मृति क्या? दो, हाँ बुराई, दो स्मृतियों के झगड़े का नाम है बुराई। बुराई होती कहाँ है? दर्पण आपस में लड़ रहे। दो ज्ञान की स्वच्छता अज्ञान के कारण झगड़ा, जबरन परेशान हो रहे। आप सोचो जरा, मैं फिर कह रहा हूँ इसमें बहुत मेहनत करो। कितना छोटा पॉइंट लग रहा होगा, कितना छोटा है और कितना गहरा है। मिथ्यात को समूल उखाड़ दे, सोचोगे तो आप। फिर से समझ में आई कोई बात? हम 24 घंटे किससे परेशान हैं? दर्पणों से। हमने एक बार इनके सामने कोई गलत काम किया था और ये 10 साल तक नहीं मिले तो हम भूल गए। हम बहुत अच्छा लग रहा है, हम साहूकार। और एक दिन जी आ गए 10 साल बाद सबके बीच में। आपको याद है क्या होता है फिर? देखते से ही अपनी स्मृति ताजा हो जाती है। अरे तो आतंक आया, अपने ऊपर आतंक क्यों आ गया? देखते से ही स्मरण आता है। फिर क्या हुआ? अब इनकी स्मृति से सोच रहे इन्हें स्मरण तो नहीं है, नहीं हो तो अच्छा है, इन्हें याद नहीं हो तो अच्छा है। फिर टटोलने की कोशिश करेंगे बातचीत में। इन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, ऐसे राहत मिलती है बहुत बढ़िया। इनकी स्वच्छता में स्मृति नहीं है, बहुत बढ़िया। और इन्होंने कहा अरे हमें तो याद है। अब हम कहेंगे, अब आग लग गई, डर लग गया, अब मर जाए, चूल्हे में चलो जाए, 10-10 भाव के बंद कर लेंगे इससे हम। कमट के बीच में और राम वो पारसनाथ का जीव मरुभूति और कमट के बीच में स्मृति की लड़ाई का दंड है पार्श पुराण में। क्या दम थी, वो घटना तो खत्म भी हो गई थी और वो महिला कहाँ गई किसी को पता नहीं है। और महिला का क्या हुआ जिसके साथ बलात्कार हुआ था, वो तो गई गायब। और इन दोनों की स्मृतियों का दंड 10 भव तक। हम अभाव कर देना चाहते थे, याद ना करें, जिंदा ना रह जाएं, बता ना दें, किसी को बोल ना दें। हम जिस प्रकार से इनका निषेध करेंगे तो आपका उल्टा होता जा रहा है। अब 2 बातें कह दी, एक घड़ा सही होगा तो दोनों सही हो जाएंगे। आप अपनी बुराइयों की स्मृतियों को स्वच्छता है इस पर ध्यान लगाओ। ध्यान करने का मतलब ये है, एकाग्रता करो कि मेरे को बुराइयों, अपनी पापों का, मोह का, राग का, द्वेष का, क्रोध का, 4 कसाय का, सप्त व्यसन का या 4 संज्ञाओं का स्मरण आ रहा है। हा ये तो स्वच्छता है, हाँ ये तो स्वच्छता है। ज्ञाकार नहीं, मुझे तो ज्ञानाकार दिख रहा है। स्वच्छता ज्ञानाकार का नाम है, स्वच्छता ज्ञानाकार का नाम है। और क्या झलक रहा वो ज्ञाकार का नाम है। क्या कहा? स्वच्छता ज्ञानाकार का नाम है और जो झलक रहा वो तो ज्ञाकार है। मुझे ज्ञाकारों की कोई चिंता नहीं, मुझे ज्ञानाकार का आनंद आ रहा है। अब विकारों के स्मरण के बीच में ये आनंद करोगे, इसका नाम स्वानुभव है। यही सामान्य का आविर्भाव है, यही आत्मा का अनुभव है। बताओ, सही बताओ ना, ये बात कौन कौन बोलती है? कितने लोग सुनने का सुनाते हैं? ये लोग सब यही कहते हैं विकार नहीं करना, विकार नहीं करना, विकार नहीं करना। पहले करे थे, अरे कौन ने किए? करता हूं, बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल ठीक है। चलो तो विकार मिट जाता है, विकार का ज्ञान नहीं। यहाँ कॉमा लगा लेना है ना, कॉमा लगाना। अब अगला देखो, औदिक भाव समझने के लिए बहुत मेरा बस तो चले तो अभी प्रवचन बंद करके इसी पे छोड़ दूँ, बैठे रहो बस। सोचो सबसे पहले इसी पे खूब अच्छे से सोचो, लेकिन आगे बता दूं। ज्ञान की योग्यता में तो स्वच्छता है,
ज्ञान की योग्यता में तो जल का कोई पदार्थ, कोई घटना, कोई गे, अभी जितने अपने बताए वही गे ले लो, ये हमें झलक गई। तो तुम्हारी ज्ञान की स्वच्छता थी कि हमें याद आ गया 10 साल पहले इन्होंने हमारा रात्रि भोजन करते देखा था, चोरी करते देखा था, कोई पाप करते देखा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ज्ञान की स्वच्छता थी, लेकिन तत्काल श्रद्धा दर्शन मोह और चारित्र मोह, उनकी योग्यता स्वच्छता की नहीं है। तो वे अपनी स्वतंत्र योग्यता से क्रोध रूप परिणम गए, अहंकार ममकार रूप परिणम गए, ये मेरा बुरा कर देंगे। जबकि अत्यंत अभाव भूल गया, श्रद्धा गुण अत्यंत अभाव भूल गया, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। ध्यान से सुनना, जब मेरे पूर्व के अनंत अपराधों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये तो अत्यंत अभाव है। कुछ कह गए हम, मेरे पूर्व के अत्यंत विकारों ने, खूब विकारों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तब इनसे भयभीत क्यों हूं हम। ये याद दिलाएंगे तो इनकी स्वच्छता, मेरी स्वच्छता, दिक्कत क्या है। आनंद करो। अब बताओ, ये है भय संज्ञा का अभाव हो, तुम्हारा क्या कहलाता है वो, सप्त भय, सप्त भय रहित, ई लोक का भय, परलोक का भय, अगुप्ती का भय, क्या क्या छिपाना हमें। बहुत ही अच्छा है। मैं तुम्हें याद हो, तुम्हें भी याद हो, 30-35 साल से लगभग सास हो रहे थे, 90-92 से हुए थे। कब से हुए थे तुम, जो 90-92 से, तो समझ लो। तो मैं हमेशा एक बात कहता था कि बात तुम्हें बुरी लगे तो तुम पंडित साहब से कह दें, हमसे नहीं कह पाओ हमारी बात, हमेशा ही कहता हूँ, मेरी बात मेरे से नहीं कह सको तो पंडित साहब से कह दें। क्यों, मैं खुद नहीं चाहता ना मैं अपनी कमियों को रखना, कमियों का पोषण। तकलीफ उनको होती है जो कमियों को बनाए रखना चाहते हैं। शिखरचंद जी कोई से कह मत देना, हाँ यदि हमारे संग रहना है तो। उन्होंने कहा क्यों धमका रहे हो, इन्हें क्यों धमका रहे, ए हमारे संग रहना है कि नहीं रहना है। गलती करने वाला अपनी गलती छिपाने के लिए धमकी देता है स्कूल में देखा है? तो ठीक है, तो हमारी कह देंगे, हम भी तुम्हारी कह देंगे, कभी तो काम पड़ेगा हमसे, फिर मांगियो कापी, मुझे कहा की धमकी दे रहा है, तो हमारी गलती छिपा। हम गलती छिपाने ही नहीं चाहते, मिटाना चाहते। आत्मार्थी का लक्षण है वो गलती को छिपाना नहीं, मिटाना चाहता है। हम कहा कहें तुमसे कि तुम ब्लैकमेल करेंगे, हम तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करें, तुम हमारे दोस्तों को कहो। मैं कभी नहीं कहता हूँ मत कहो, खूब कहो, हमें भी पसंद नहीं है, तो हम कह रहे तुम हमसे कह दो, हमसे कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें क्या देगा। हम तो तुम्हें और बताएंगे, अपन मिलके गीत गाएंगे और एक भाव की बुराई का। दृष्टिकोण का फर्क है, इतने से दृष्टिकोण में बहुत फर्क हो जाएगा। तो ज्ञान में तो स्वच्छता का परिणमन था, योग्यता थी, और इन श्रद्धा और चारित्र में परिणमन नहीं होना था। तो श्रद्धा और चारित्र स्वतंत्रता से परिणम थी। चलो, ज्ञान की स्वच्छता सही परिणम गई और श्रद्धा भी सही परिणम गई, तो अभी चारित्र को नहीं परिणमना तो नहीं परिणमना। ये तीन बातें कह करके क्या कहना है सब जनों को, बहुत बड़ी बात कहना है, समझो जरा। हर पॉइंट के पीछे बड़ी बातें हैं। आप सबके दुख का मूल कारण कह रहे, जितना आपने हमें लिख के बताया है, समझाया है, सुना है, तुम्हारे बारे में हमें जानकारी है, सबके बारे में एक साथ पढ़ा रहे हम, एक एक को नहीं पढ़ाएंगे। तुम्हारी समस्या ये है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेरे ज्ञान के अनुसार इनकी श्रद्धा क्यों नहीं पढ़ना। हमने जब समझा दिया तो तुम्हारा चाइस क्यों नहीं पढ़ना रहा, तुम्हारी सील की नोवाड़ क्यों सही नहीं हो रही, तुम्हारा खान पान सही क्यों नहीं हो रहा, तुम अपना उपयोग उसमें क्यों लगा रहे हो। सुनना ध्यान से, जब मेरे ज्ञान के अनुसार श्रद्धा नहीं परिणमती अतद भाव, और तुम परिणम जाओ, ये तो अत्यंत भाव है। जब अविनाभावी रहने वाले गुण, तुम तो हमारे बिना भावी हो, अविनाभावी नहीं हो तुम। घर के लोग मान नहीं रहे, पड़ोसियों को समझाने माने इनका मेरे साथ अविनाभावी है और तुम्हारे साथ मेरा बिना भावी है। बिना भावी समझ गए, तुम मेरे बिना ही थे
मेरे बिना ही हो और मेरे बिना ही रहोगे। लेकिन ज्ञान श्रद्धा के बिना, चारित्र के बिना नहीं रहता, न रहेगा। तो यहाँ तो तुम्हारी चल नहीं रही। समझ गए कुछ क्या कह रहा हूं? आज से ही सुखी हो जाओगे सब लोग, लेकिन स्वतंत्रता है नहीं मानोगे, हमें पता है। जब तक आपके भाग्य में दुख लिखा है, दुख में ही क्या है, तत्व ज्ञान विहीना नाम दुख हाँ। में भी शाश्वत। समझ में आया क्या कहा इन्होंने? तत्व ज्ञान के अभाव में, वेद विज्ञान के अभाव में, दुख में भी शाश्वतम, उनके दुख शाश्वत होते हैं। तो क्या वेद विज्ञान करना है कि आज के बाद हम अपने शिवसम की दूसरे में नहीं चलाएं। वे तो सुधरे नहीं, अपन और बिगड़ गए। नहीं समझ में आई कैसे? हमने इन्हें समझाया और वे समझे नहीं, अब हम बिगड़ गए। वे समझे नहीं, वे सुधरे नहीं, हम और बिगड़ गए। भुन्नान लगी मैंने मर जाओ, अब नहीं बोलेंगे नहीं तुम, तुम्हें पढ़ने ना लिखने सुनने ना मानने। ये तो तुम काहे बिगड़ गए? अपन ने अपन दर्पण फोड़न लगे। समझ गए कुछ? अरे मेरी ज्ञान की मेरे में नहीं चलती, श्रद्धा में नहीं चलती। श्रद्धा की, श्रद्धा सम्यक हो जाए तो चाइस की नहीं चलती। घर के लोग समझ नहीं रहे। समझ आ गए? सदा सुखदास जी लिखा है, अपने परिणाम ही अपने कंट्रोल में नहीं है तो दूसरों को कंट्रोल कौन करे? अपने परिणाम ही अपने कंट्रोल में नहीं है, बताओ तो काम। अपने अनुसार नहीं होते, बोलो अपने परिणाम। तो अब आनंद की बात थी और दुख का चक्कर हो गए। मैंने एक एक ज्ञान स्वभाव को भूलकर जो अज्ञानता में दुख हो रहा है वो बता रहा हूँ। और प्रकरण ले लिया औदई भाव का, प्रकरण लिया मैंने औदई भाव का कि भाई साहब आपको दुख। अब मैं क्यों कहता हूँ रोज के रोज कि तुम पढ़ने में टाइम मत लगाओ, इस चिंतन में, निर्णय में समय लगा। अपन इसको तो छोड़ देते जानकारी। अब चलो 2 टाइम का प्रवचन हो गया, अब लिख लें, अब पढ़ लें, अब भजन गा लें, अब काम कर लें, उसमें लगा देते हैं। और हम लगाना चाह रहे हैं इसमें। समझ गए? ज्ञान की स्वच्छता में कोई गेय दिखा और श्रद्धा विपरीत हो गई, ये हमें दुख देंगे या सुख देंगे, ये मिथ्यात। पैसा देखते सही जी हमें मिल जाए, पैसा देखते से हमें मिल जाए, काय मिल जाए, सुखी हो जाएंगे। पैसा देखते से जेब का पैसा गिर ना जाए, चोरी ना चले जाए, क्यों? चले गए तो दुखी हो जाएंगे। मैंने कैसा मिथ्यात। एक आह्लादित रहो, रहें चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा। हम में तो लाभ हानि होती नहीं, उधर तक ले जाओ उपयोग, निर्णय करके वहां तक उपयोग ले जाओ। बराबर सही। प्रयोग करोगे तो बहुत आनंद आएगा। हमने तो प्रयोग किया, इस टोबर था, टोबर ठंड नहीं है। समझ में आया? सुनना ध्यान से, सुनने में उपयोग लगा थी, लिखे माता जी और टाइम से नहीं आओ तो पीछे बैठो, समय से आओ, सुनने में उपयोग लगाओ। पता है लिख के क्या फायदा होता है? इतना बढ़िया विषय सीधा पीने जाने जैसा है। वहां बैठो, फिर इधर कहाँ बैठती, सुनाई नहीं पड़ती थी उधर पे वहां बैठ जाओ। और पीछे आओ, लेट आओ, 3-4 दिन से देख रहे लेट आ रहे और आगे बैठ जाए। उसी पे से इन पे कह रहे कि सुन करके निर्णय करो, लिखना, पढ़ना, देखना, इसमें समय मत निकाले। ठीक, अब आगे हो शुद्धोपयोग। हाँ, अब जी बहुत अच्छी बात है। तुम तो सोच रहे थे कि विकार हमारे ज्ञान का विषय ही ना बने, और यहाँ कह रहे हैं शुद्धोपयोग के काल में भी विकार लब्धि रूप से जानने में रहता है, भुलाने की व्यवस्था नहीं है। तुम विकार को फॉरगेट करना चाहती हो, इग्नोर करना चाहती हो, मिटाकर सुखी होना चाहती हो, तो शुद्धोपयोग की हत्या करती हो। तुम शुद्धोपयोग चाहते ही नहीं हो। क्या कह रहे हैं? तुमने अपनी स्पेशल क्वालिटी का, मिथ्यात्व नाम की क्वालिटी का शुद्धोपयोग चाहिए।
क्या कह रहा हूं? मिथ्यात्व क्वालिटी का सदुपयोग चाहिए तुमको। समझ में आ रहा है कुछ? अरे सदुपयोग में तो विकार, अब सुनो जरा, कुछ समझ में आ रहा हो तो कुछ। हम सबको क्या लगता है, विकार जानने में नहीं आएगा तब सदुपयोग होगा। हमें विकार बिल्कुल जानने में नहीं आएंगे तब सदुपयोग होगा। हम तो कह रहे सदुपयोग के काल में विकार लब्धि रूप से जानने में आ रहा है। हाँ, प्रकट नहीं आ रहा है, लेकिन लब्ध रूप। एक बात बोलूं, प्रकट वर्तमान पर्याय के दो भेद हैं, लब्ध और उपयोग। तो प्रकट ज्ञान में ही आ रहा है। प्रकट ज्ञान में ही आ रहा है। क्या कह रहे हैं? प्रकट ज्ञान में ही आ रहा है। वो लब्ध और उपयोग, एक पे लक्ष्य देते हो वो उपयोग, और जिस पे लक्ष्य नहीं देते उसका नाम लब्ध। समझ में आ गया कुछ? उपयोग का वर्तमान पर्याय के ज्ञान की उपयोग का दो भेद हो जाते हैं। क्रियाकार में दो भेद हैं। हाँ, माने उसमें ही दो भेद हैं, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। यूँ समझ लो, पहले देखो इधर, कोई लिख लेना। जैसे स्वपर प्रकाशक हुआ तो हमने स्वयं का लक्ष्य कर लिया, वो उसका उपयोग हो गया। और पर जानने में तो आ रहा है, स्वपर प्रकाशक पर जानने में तो आ रहा है, लेकिन हमने वो लब्धि रूप हो गया। तो ऐसे ही यहाँ विकार का है। विकार की सत्ता तो नहीं मिटती, वो तो मिट ही चुकी। जिसे अपन जान रहे वो मिट गया। हाँ, जिसको तुम जानने गए वो तो मिट ही चुका है। लेकिन विकार का उपयोग नहीं भी करोगे तो लब्धि रूप में पड़ा रहेगा। अब हटाने की व्यवस्था तो है नहीं, हटाने की व्यवस्था तो। अब सुनो, कितनी खुशियों की चर्चा है ये, सदुपयोग की चर्चा चल रही, कितनी खुशी की चर्चा है। विकार मिटाने को कहा नहीं, होते हुए विकारों से डराया नहीं, स्वयं पर के विकारों को मिटाना नहीं, स्वयं पर के विकारों को भुलाना नहीं, याद आ जाए तो डरना नहीं। इससे ज्यादा आजादी मिल सकती है मोक्ष मार्ग में? अरे कितनी आजादी की बात है। हम तो मिथ्या दृष्टि आप ही मोक्ष मार्ग की विपरीत कल्पना करता है। हम तो क्या कहें सही में, तुम लोग तो कुछ मत करो, पंडित साहब की एक भावना पूरी करो। टोडरमल जी, अनुशीलन जो अधूरा रह गया है, बहुत सारा काम बाकी है, ये वो अनुशीलन लाइन की टीका करे इतनी सारी। करो सही, फिर करो। अभी वो आप कह रहे हैं निर्विकल्प में स्वद्रव्य के भाव, परद्रव्य के भाव, उनके कारण कार्य जानने में आए तो भी राग द्वेष नहीं हो रहा। ये निर्विकल्प जी टोडरमल साहब ने लिखा है, जो गेय जानने में आ रहे हैं। अभी ने पूरी बताई ना, अपने विकार, दूसरों के विकार, उनके कारण कार्य सब कुछ जानने में आने पर भी हमें उनमें विकल्प नहीं उत्पन्न हो रहा, राग उत्पन्न नहीं हो रहा। इसका नाम निर्विकल्प, इसका नाम निर्विकल्प है, इसका नाम सदुपयोग है। अपन तो क्या समझ रहे हैं, एक प्रकार से बौद्धों का शून्यवाद ला करके सदुपयोग चाहिए। तो क्या मतलब निकला? बौद्धों ने जो शून्यवाद कहा ना, शून्यवाद, कि तुम ज्ञान में शून्य कर दो सबको तो सदुपयोग हो। तो हमारे बौद्धों का सदुपयोग हुआ। जैनों का सदुपयोग तो विकार, स्वपर के विकार, विकारों के कारण कार्य, और सबका ज्ञान होने पर भी हमें अप्रभावी सत्ता दिखती है, स्वच्छता दिख रही है, अप्रभावी दिख रही है। इसलिए उसी का नाम निर्विकल्प है और उसी का नाम सदुपयोग। पढ़ो बेटे, इसलिए हम चाह रहे कोई धंधे में मत पढ़ो, पढ़ाई करो, मत जाओ कहीं, पढ़ो जी। ये तो पता नहीं कैसा चल रहा है यहाँ महाभाग से, बहुत ही कोई अच्छे विषय आ गया इधर अपने आप ही। मैंने सही में पढ़ाई छोड़ के भागने जैसी नहीं है, इतनी अच्छी किताबों में तो औपचारिक कितना लिखा है, औपचारिक कौन ऐसे बैलेंस करके बताएगा? हाँ ठीक है। तो सदुपयोग के काल में भी, हाँ, कारण कार्य माने इस कारण से ऐसा विकार हुआ, कारण कार्य का भी पता लग गया। तुम्हारी बोलने के चक्कर में इन्हें गुस्सा आ गई, तुम्हारे बोलने से इनका ऐसा हो गया, उनका ऐसा हो गया। ये जो विकार के कारण कार्य स्थूल और मूल में देखा जाए तो योग उपादान निमित्त तस्वय की योग्यता भी है, वे भी हैं सारे निमित्त नैमित्तिक। एक कार्य में अनेक कारण हैं,
संपूर्ण का ज्ञान होने पर भी अप्रभावी ध्रुव ज्ञानाकार दिखाई देने से वहां पर विकल्प नहीं होता, इसका नाम निर्विकल्प। इसलिए एक बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। केवल ज्ञान को भी सविकल्प कहा है, केवल ज्ञान को भी सविकल्प कहा गया है। क्या कह रहे हैं? जब केवल ज्ञान सविकल्प है तो हमारा शुद्ध उपयोग सविकल्प नहीं होगा। क्या कमाल है, तुम चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प होना चाहती हो और फिर सर्वज्ञ होकर के भी क्या विकल्प का स्वरूप होगा। माने हम क्या करते हैं, चारित गुण के विचारों विकल्पों को ज्ञान का मान लेते हैं। हाँ हाँ, समझ गए अब तो कितना। हाँ, हम तो चारित्र की अस्थिरता को विकल्प मान रहे हैं, यहाँ तो ज्ञान को सविकल्प ही कहा है। सविकल्प का मतलब वो विषय सहित है, कल्प माने निर्णय है। सविकल्प, सविकल्प माने सहित विशेष कल्प, सहित विशेष कल्प। कल्प माने निर्णय, कल्प माने निर्णय। इस कल्प पे बहुत झगड़ा हुआ है। एक बार किसी ने कह दिया था ऐसे कल्प है, कल्पना है, सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं, कल्पना है। इस पे झगड़ा हो गया तो फिर उन्होंने कल्प का निर्णय करके बताया सबको लेख में। आज से 70, 80, 90 साल पुरानी बात है। फिर उस कल्प शब्द को बताने के लिए एक पूरा लेख छपा था निबंधावली। तब से हमें पता है कि कल्प, उन्होंने कल्पना का मतलब अपन गलत समझते हैं। कल्पना का मतलब होता है निर्णय करना। संस्कृत में कल्पते दृढ़ता पूर्वक की सूचना देती है। हाँ। संपद्यते, संकल्पते। तो हाँ, तो कल्प कितना अच्छा शब्द है। और हम कल्पना माने समझते हैं हंसी, हवाई कल्पना है, हवा निराधार विकल्प। सर ये जो ज्ञान के विकल्प हैं, हाँ जो ज्ञान तो सविकल्प ही होता है, हाँ हाँ। और ये जो चारित्र के विकल्प हैं, तो इनमें माने जो मोहराग्रेश है, इनमें उस समय शुद्धोपयोग के समय कैसा डिफरेंशिएट? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। चारित्र में, चारित्र ले लो, श्रद्धा ले लो, कोई चारित्र मुख्यता से, चारित्र माने कसाय, चारित्र माने कसाय, कसाय के अभाव को अपन चारित्र कहते जाती है। और जो कसाय का सद्भाव है वो चारित्र मोह कहलाता है। तो इनका जो अंतर दिखाई देता है, तो ये है विकल्प। ज्ञान इनको जानने जाता है तो होता है ज्ञप्ति परिवर्तन, इनमें होता है विकल्प। तो इनको, इनके उपचार से उसको विकल्प कह देती है, इनके उपचार से उसको विकल्प कह देती। नहीं तो ज्ञान तो सविकल्प होने पर भी कसायों से रहित होने से निर्विकल्प है। जल्दी कह गए, क्या कहा है? निर्विकल्प ही है। कौन सा ज्ञान? प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक ज्ञान। अभी समझो सभी लोग बहुत अच्छे से गहरा विषय आ रहा है, गहरा विषय आ रहा है, समझो समझो बेटे हैं, उपयोग लगाना। मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, फिर से बोलता हूँ। ज्ञान सविकल्प होने पर भी जो निर्विकल्प कहने की बात चलती है वो कसायों की, कसाय मान चारित्र मोह, चारित्र मोह में जो अस्थिरता होती है उसका उपचार करके, यहाँ इसको सविकल्प कहते हैं, वो एक अलग चीज है। तो उसकी कल्पना तो ज्ञान तो निर्विकल्प ही होता है और सविकल्प भी होता है। दो बातें कही सियादवाद से। ज्ञान सविकल्प है माने विषय सहित है, वो तो कोई ना कोई विषय बनाता है। बहुत सरल भाषा में कहो तो कोई ना कोई प्रमेय है उसका, प्रमेय को जानता है, ये सविकल्प विषय। हाँ, ज्ञान में कोई ना कोई निर्णय तो प्रमेय का होगा, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो ऐसा विकल्प। और जिनवाणी में हमें जो प्रचार चलता है वो कसायों की विकल्प वाले, कसायों को जानना, कसायों की अस्थिरता वहाँ उपयोग जाता है, उसका नाम विकल्प। तो उसके उपचार से यहाँ अपन कह देते हैं निर्विकल्प। एक्चुअली ज्ञान तो सविकल्प है उस अपेक्षा, और इस अपेक्षा निर्विकल्प ही है। यदि हम कसायों की तरफ से देखें तो ज्ञान की विशेषता नहीं है वो विकल्प,
वो ज्ञान का नहीं है, वो तो उसका था, उसके उपचार से यहाँ पर कहा है। तो हम क्या करते, ईमानदारी से देखना, जब भी तुम सामायिक करने बैठते हो तो ज्ञान को निर्विकल्प नहीं करती, कसायों को शांत करना चाहती हो, विकल्पों को शांत करना चाहती हो, कुछ जानने में नहीं आए, कोई खाने पीने का याद नहीं आए, तो ये तो चारित मोह था। बिल्कुल सही कहा। तो आप तो उसकी शांति करना चाह रहे हैं ना। तो अब हम कह रहे, हमने ये कहा है कि उसको तो निर्विकल्प नहीं होगा, कसायों की शांति नहीं होगी, अनंतानुबंधी चल रही वहां तक। शुद्धोपयोग के काल में भी बुद्धिपूर्वक जानने में नहीं आएंगे, बुद्धिपूर्वक तब भी चल रही है। अभी कहती है लब्धि पूर्वक, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, विषय नहीं बदलो, सब लोग ध्यान से सुनो। कसायों में जो चल रहा था वहां तो अनंतानुबंधी चल रही है, और अब करना निर्विकल्प, तो वहां कुछ नहीं रुकना है। ये ज्ञान को निर्विकल्प अनुभव करता है। जी, अनंतानुबंधी। कौन सा निर्विकल्प अनुभव करता है? कि कसायों के उपचार से रहित अनुभव करता है। कषाय मेरे ज्ञान में नहीं है। हाँ, फिर से सुन लो सभी लोग, काम की बात है, पकड़ो सब लोग, फिर से कहूँ समझो। ज्ञान को निर्विकल्प अनुभव करना है। काय से निर्विकल्प अनुभव करना है? कसायों के औपचारिक विकल्प से, क्योंकि उसकी संज्ञा से, उसकी उपचार से इसको सविकल्प कहा। समझ गए? विकल्प क्यों कह रहे थे? कसायों वाले को। तो इसको क्या करना है? औपचारिक विकल्प को निर्विकल्प अनुभव करना है। औपचारिक विकल्पों को भिन्न जानना है, अप्रभावी जानना है, तो निर्विकल्प अनुभव में आने लगा। तो इस निर्विकल्प अनुभव का नाम अनुभव है। कसाय वाला, हाँ 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 हाँ। क्यों? फिर से सुन लो, सम्यक दर्शन करने के पहले समय चल रहा है तो अनंतानुबंधी है ना वहाँ तो, और चारित मोह भी है, तो मोह राग देश कसाय वगैरह तो सब है, तो उनमें शांति कैसे हो जाएगी? अनुभव के बाद अनंतानुबंधी जाएगी। अनंतानुबंधी जाने पर अनुभव होगा या अनुभव के काल में जाएगी? तो इसका मतलब पहले तो सब खड़ी है समस्या, तो उधर नहीं देखा तो कहाँ देखा? कि ज्ञान तो इनके उपचार से निर्विकल्प ही है, इनके उपचार से सविकल्प कहा था। ओहो, मेरी सत्ता में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा अनुभव करने पर निर्विकल्प अनुभव हुआ, ये कहने में आ जाए। इसको ऐसा कह सकते हैं कि कषाय हैं, हाँ, लेकिन वो मेरे ज्ञान से भिन्न है। बिल्कुल, इसी का नाम निर्विकल्प। मैंने इसलिए अप्रभावी कहा। उन विकल्पों से, कसायों से, अनंतानुबंधी से अप्रभावी ज्ञान है, सुरक्षित ज्ञान है। तो ज्ञान में ज्ञान का भेदन करना स्व संवेदन हो गया, निर्विकल्प स्व संवेदन हो गया। पहले आपको दृष्टांत दिया था, याद हो तो, पंखड़ी का पंखा चलता है लेकिन दर्पण में पंखा नहीं चलता। दर्पण तो निर्विकल्प ही है, अचल है, स्थिर है, स्थिर है। बढ़िया, खुलासा समझ में आया सबको? विकल्प और निर्विकल्प दोनों ही अपेक्षाएं करनी। माने ज्ञान की दो विवक्षाएं, सविकल्प, कल्प माने निर्णय, कल्प मतलब कल्पना करना, माने निर्णय करने को कहते हैं कल्पना। इस दृष्टि से वो सदा सविकल्प। हाँ, सदा सविकल्प है। हाँ, और उपचार की है। अब जैसे, लेकिन ज्ञान ने अप्रभावी जान लिया, कुछ हुआ ही नहीं, तो व्यग्रता खत्म हो गई। कल कहा था परावलंबन छूट गया। बोलो। हाँ, श्रद्धा तो, श्रद्धा का क्या होता है? श्रद्धा में विकल्प नहीं होते। श्रद्धा तो विपरीत अहम करती है या सीधे अहम करती है, स्वभाव में अहम करती है या पर में अहम करती है, तो वो कोई बात नहीं। इसलिए विकल्प जितने हो चारित मोहिनी वाली। सम्यक मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी है ना, वो चारित्र है। अनंतानुबंधी कसा है? वो चारित मोहिनी है मिथ्यात्व के साथ। ठीक, अब तो चलो। तो शुद्धोपयोग के काल में विकार का ज्ञान भी लब्धि रूप से है। कितनी आजादी मिली इसमें? हमारे ज्ञान में विकल्प झलके झलकन। फिर समझो, हम जबरन आत्महत्या कर रहे हैं। अब खूब खुल के जाना। हमने पंडित साहब से अपने दोस्त कभी नहीं छिपाए। पंडित साहब ने खूब परीक्षा ली। पंडित साहब बोले, एक दिन अचानक रात को 10 बजे हम सेवा कर रहे थे,
प्रतिक्रमण कर सकते हो इस समय? हाँ, तो बताओ। तो मैंने सबसे पहले सबसे गंदा सुनाता हूँ जो सबसे गंदा था सबसे पहले वही सुनाया। फिर प्रतिक्रमण करके मैं अपने कमरे में चला गया। फिर भैया आए दूसरे अनिल, उन्होंने सेवा कर रहे थे। अब मैं तो दरवाजा लगा के सो गया था। वो रात को दरवाजा खटखटाया उसने 10-11 बजे पंडित साहब के पास से आकर। मैंने क्यों, क्या बात है? बोले पैर छूने। समझ में आया कुछ? क्या कहा? भैया हम तो सो गए थे, दरवाजा खटखटा, पैर छू के लाए, दरवाजा काय खुलवा रहे? लेकिन हम समझ गए। हम पंडित साहब के पास प्रतिक्रमण करके आए तो पंडित साहब ने उससे कुछ कहा होगा, समझाया होगा, सरलता बताई होगी, कुछ बताई होगा उन्होंने, तो उन्होंने भेजा। मैंने कहने का मतलब ये है कि क्या दम है, तुम तो हमसे पूछ लो और बताऊं आपको, तभी आपको अवधि ज्ञान मनोपरि ज्ञान खिलेंगे। तुम याद नहीं करना चाहते दोषों को, इसलिए तुम्हें याद ही नहीं आते हुए। तुम तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान घटाने का काम कर रहे हो ना, इसलिए हम किसी के दोष याद ही नहीं रहते और याद भी रहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सब ध्रुव भगवान आत्मा हो। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कुटना हो तो कूट कूट के धो दे तुम लोगों को। हमें थोड़ी अरे काय को हैरान हो रहे, सब अपने को पामर अनुभव कर रहे। हम फिर कह रहे औदई भाव की कमी कमी नहीं है, ध्रुव को ध्रुव नहीं अनुभव ना कमी है। मैंने परिपूर्ण परमात्मा हो, रोज पढ़ा रहे रोज, इसके बावजूद भी हम इनके संग नहीं रह सकत, हम इनके संग नहीं बैठ सकत। और हम कौन कौन की सेवा करेंगे? हम तो अपनी बना ले, यही बहुत है। कसम खाओ अपनी रोटी बना के कोई नहीं खाएगा, खाओ कसम, सच कह रहे। जिंदगी में अपनी रोटी बना के नहीं खाओगे, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। अतिथि संविवाह करोगे, खुशी मनाओ, इतने भावी सिद्धि इकट्ठे हो रहे। मैं ये तोड़ने के तरीके हैं, अब हम कर इनको भी करेंगे, अब जी आ गए इनको भी करेंगे, ऐसे तो जिंदगी भर आते ही रहेंगे। अरे माँ खुशी की बात है, पूरे विश्व में छट छट के लोग आ रहे, भावी सिद्ध काय गिला जा रहे, रोटी खावे आए। हाँ, हम अपनी 2 रोटी बना लेंगे, काऊ बनाओ 2 रोटी, महापाप है। 4 रोटी बनाओ, 2 खाओ 2 खिलाओ। मैंने बिल्कुल गंदी सोच है, बिल्कुल गंदी सोच है। अरे खूब याद करो, और जब भी दूसरों के दोस्त याद आए तो हंस के कहो, ए तुम कितने अच्छे भगवान हो, तुम्हारी पुरानी गलती याद आ रही जिसका व्यय हो गया, बोलो अच्छे से। माने एकजुट हो जाओ, एकजुट। आपको पता है गुरुदेव श्री की प्रभावना योग में सबसे ज्यादा योग बहन श्री का है, बहन श्री का है। क्योंकि गुरुदेव के परिवर्तन के बाद बहन श्री दोनों आ नहीं सकी थी पास में, वहां तो आ नहीं सकते थे। लेकिन जिस दिन से आए उसके बाद सोनगढ़ में चाहे फूलचंद जी आए, चाहे कोई भी नेमीचंद जी पाटनी जी आए, आप क्या समझ रहे? नेमीचंद जी पाटनी जी को रोज भोजन किसने कराया है? बहन श्री ने कराया है। नेमीचंद जी पाटनी जी को रोज भोजन उनने कराया है। फूलचंद जी पधारे, उस दिन उनके घर में आटा नहीं था, दाल चावल नहीं थी, सब्जी नहीं थी। उन्होंने अपने सोने के कंगन निकाले और गिरवी रखे थे 80-85 रुपए में, और विकल्प गुरुदेव तक नहीं जाने दिया। वे भी कहते थे हमारे घर में कछु है नहीं है, हमें ही तो है नहीं, खावे इन्हें कहाँ खिलाएं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? गुरुदेव श्री की शासन प्रभावना का योग में ताकत लगा दी। आपको पता नहीं उन दिनों में जब भोजनशाला नहीं थी, भोजनशाला तो बहुत बाद में बनी है, चाल तक नहीं थी, चाली कहते थे, चाली जिसको कहते थे, अब तो मिटा दी गई। जो बनी थी एक एक कमरे की चाली थी, लैट्रिन सारी। हाँ नहीं दालान नहीं, झोपड़ी नहीं, बांसुरी तो नहीं थी तो पक्की, लेकिन झोपड़ी कहलाती वो, एक एक कमरे की चाली कहलाती थी। अब वो मिट गई, अब तो मिट गई, अब तो नई बन गई सब, उस जगह बिल्डिंग खड़ी हो गई। चाली में मैंने खुद जाके देखा, एक एक कमरा था केवल, और सारी बहनों को लैट्रिन करने जंगल जाना पड़ता था, और इसके बावजूद हिल मिल के खिलाना, खाना पीना, रहना हुआ है।
अभी सब लोगों से यही कहना मुझे, तुम्हें एक एक कमी दिख रही है और हमें अनंत दिख रही है। हमारे पास करने वाला काम आदमी केवल अनिल है। मैं इससे भी कहूँ तो जी अनिल से कह देंगे, मैं इनसे कहूँ तो वो भी अनिल कह देंगे, और दिल्ली से भी अनिल ही सुनेंगी, और तुम कहो तो वे भी अनिल। अरे शांति से रख, थोड़ा धैर्य रखो। सही कहा। इतनी चीज बातों में ये नहीं समझो कि हम बिल्कुल मिथ्या दृष्टि हो गए और सम्यक दृष्टि हो गए। और आज एकदम आज ही सुना रही का जो बात, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये बातें समझना चाहिए, इधर ही नहीं पूरे देश को। जीवन भर के लिए। उतावल नहीं कर, तुम्हें जितनी कमी दिख रही इससे ज्यादा हमें दिख रही। अभी तुम्हें फ्लैट में कोई की हिम्मत नहीं रहेगी, अरे ये सोचो दूर कैसे होगी। बिल्कुल सही। हम इनसे कह देंगे बस बल्ब लगवा दी, लाइट लगवा दी, निर्माण हो रहा है, तराई तुम नहीं कर पा रहे, तराई दो मग्गा पानी तुम डाल दी, वो देखो तराई नहीं हो रही। अरे तो अपन डाल दो 2 मग्गा पानी, क्या तुम्हारी संस्था नहीं है क्या? ये तो इसलिए याद दिला रहा हूँ कि बैन सिंह का माध्यम से कैसे गुरुदेव का पूरा शासन चला। नहीं, हम सब कमी दूर करने में विकल्प दूर करें। हम इन्हें नहीं रोटी खुआएंगे, हम इनके संग नहीं खाएंगे, और जो खराब वो भी खराब। मैं एक बात बोलूं कर्णानियों से, कर्णानी हो गया बेटे, जो दूसरों को स्थान नहीं देता उसे स्थान नहीं मिलता, जो दूसरों को प्रेम नहीं देता उसे प्रेम नहीं मिलता। कर्णानी हो गए। सोच लेना अच्छी तरह से, आप दूसरों को आहार नहीं दे सकते तो तुम्हें आहार देने वाला कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुम वैया वृत्ति नहीं करोगे, तुम्हारी वैया वृत्ति कोई नहीं करेगा। लिख लो, ये लोग कर्णानी हो गए। कर्णानी हो गए। अंतराय कर्म का बंद होता है इसमें, लाभांतराय कर्म का बंद। कर्णानी पढ़ा दी इतनी देर में, लाभांतराय कर्म का बंद होता है। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, प्रथमानियों का दृष्टांत है। एक राजा ने मुनिराज को आहार दान देने के लिए अंतराय डाला कि कोई इनका चौका नहीं लगाएगा, कोई इन्हें नहीं पड़गाएगा, मैं इन्हें पड़गाऊंगा, मासोबासी मुनिराज को मैं पड़गाऊंगा। तो महीना भर कौन सी भावना चली, कोई नहीं पड़गाएगा, कोई नहीं पड़गाएगा, मैं पड़गाऊंगा। तो जैसे ही उनके मासोबासी मुनिराज पधारे, उसी दिन राजा को अंतराय आ गया, दानांतराय का, दानांतराय का उदय आ गया। तो दान नहीं दे पाए। 1 महीना फिर चले गए वापस, कोई ने आहार नहीं दिया, फिर चले गए। 2 महीने का उपवास हो गया, फिर मुनिराज पधारे। भाव अब डिक्लेयर तो ही किया था, मैं ही आहार दूंगा, कोई नहीं देगा। तो दूसरे महीने में भी उपद्रव हो गया, तीसरे महीने में भी उपद्रव हो गया, और फिर भी मर करके विश्वभूति नारायण बने, जो महावीर का जीव, महावीर का जीव। पहले महावीर का जीव की कहानी है। मासोबासी थे। सम्रादित्य कथा में जो कहानी आई वो भी मासोबासी मुनि की है। जनमानी में कंस की है जो कहानी, वो भी मासोबासी मुनि थे पिछले। आप समझ रहे कुछ? कभी ऐसी भावना मत भाव, कोई दान नहीं दे, हम भी नहीं दें, तुम भी मत दो, कोई मत खिलाओ, कोई मत पिलाओ, कोई मदद मत करो। हाँ, दोष दूर करने की कोशिश करो, अपने भी और दूसरों के। घृणा नहीं करो, लिख लो घृणा, नफरत नहीं करो। भगवान हो, घृणा करने वाले को घृणा मिलेगी। अब हमें देखो, हम स्पेशल नहीं है, हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया है, केवल भावना ही भर से है कि सब आ जाओ, सब रहो, सब रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे 1 पैसे की भी स्वार्थ नहीं किसी के प्रति। भाई साहब को तो भोजन करा दिया, हमें नहीं कराती। ऐसा तुम्हें क्यों नहीं कराती, ये सोचो। किसी से डिमांड मत करो कि हमें भोजन क्यों नहीं कराती। भाई साहब के लाए सब घी दे जात, हमें नहीं दे जात। भिखारियों को घी नहीं मिलता। हम निषेध करते हैं, हमेशा निषेध करते, नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रोजाना खबर आती, भाई साहब क्या बना लाए भोजन में, कुछ नहीं चाहिए, तो अभी आ जाता है। और हम कहने लगे ना रोज हुक्म दे देंगे, तो थोड़े दिन में खुद ही परिणाम खराब होने लगेंगे। भाई साहब तो भुक्कड़ है, कह रही ना था बना ले आओ। फिर 10 आदमी हम बातें होने लगेंगे, क्या बनवा ले भैया, अब क्या करें, उनके पीछे बनाने पड़ रहा। थोड़े दिन में परिणाम बदल जाएंगे। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है, कह कोई काम नहीं कराएंगे, कह कोई नहीं कहेंगे। मैंने तो प्रतिज्ञा की है, कपड़े भी सिलवाऊंगा नहीं, कपड़े नहीं सिलवाऊंगा। मेरी पूरी भावना थी इस बार अंतिम 2 बनियान हैं, फट जाए तो बिनी बनियान के रहेंगे। अब अपने आप वो सिलवा लिया हुआ यार पंच कल्याणक में।
अपने आप ही सिलवा लिया भाई साहब, 3 जी। भी तो तुम देख रहे हैं रस्सी वाली जी 3 सिलवा लाया। अब हम अब इन्हें 10-25 साल में नहीं फाड़ते, अब समाधि हो जाए यही की संघर्ष और का। मैं अब अपनी बात इसलिए कहता हूँ, तुमको क्या लगता है अपनी तारीफ मार रहे हैं? सिखा रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ याचना करने वाले को नहीं मिलती। ऐसा वचन भी क्यों निकलता कि हमें नहीं खिलाया उन्हें खिलाया। हम तो पहले दिन से मना कर रहे हैं, यहाँ बहनें नहीं आएंगी आश्रम में रसोई बनाने के लिए। 2 दिन बाद हटा दिए, क्यों? व्यवस्था बन गई, अब अपनी बनाओ। सोचो, हम निषेध में शक्ति लगाती, निषेध करना सीखो। सब वो देखो पढ़ा रहा हूँ जी, हमें फल बुरे लगते हैं और कारण बुरा नहीं लगता। हमें उदय बुरा लगता है, कारण बुरा नहीं लगता। हम रोज कह रहे तुम भी सोचो, तुम भी सब सोचो, हम एक को नहीं पढ़ा सकते अकेले। सोचो ना, हमारा व्यवहार क्यों अच्छा नहीं है, क्यों हमें लोग प्रेम नहीं दे रहे। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। हमने पंडित साहब से कभी नहीं कहा पंडित साहब आप ना आशीष बनाए रखना, कभी नहीं कहा। चिट्ठी पढ़ लो हमारी उठा के, कभी नहीं कहा आप अपनी करुणा बनाए रखना। हमने हमेशा कहा आप हमें दंड देते रहना। हम नहीं चाहते कि हमारी गलतियों पर आप हमें दंड ना दें, आप तो दंड दीजिए ताकि हमारा निखार हो। प्रेम नहीं मांगा, आशीष नहीं मांगा, हमेशा बेई बातें बताई जो गलत थी। तो पंडित साहब को कभी तारीफ नहीं करी कि हमारी से इतनी प्रभाव ना हो, इतने लोग जुड़ गए, कभी नहीं बताया। ये तो बताते थे पंडित साहब उस जगह गए तो ये स्थिरता की कमी रही, ये गलतियाँ हुई। प्रवचन में 18 गलतियाँ हैं मेरी, मैंने नोट करके पंडित साहब को बताई। मेरे प्रवचन में 18 प्रकार की गलतियाँ, और मैं उनको रोज़ काम करता हूँ 18 गलतियों पे। अपने दोषों को उन्मूलन करो, प्रेम तो अपने आप मिल जाएगा। अब ये सामूहिक पढ़ा दे रहे, और क्या कर सकते हैं, सबके लिए काम आएगा। समझ में आ गया? आगे चलें समय हो रहा है, हो ही गया वैसे तो, जल्दी पढ़ा देता हूँ। विकार का ज्ञान नहीं, अज्ञान दुख का कारण है। विकार के ज्ञान से दुखी नहीं हो आप। सुनना ध्यान से, पढ़ा चुका हूं, इस पर समझो। इन्होंने हमारा विकार दुनिया को फैला दिया, इन्होंने हमारे विकार हमको बता दिए। इससे परेशान नहीं हो आप मोह से परेशान, अज्ञान से दुखी हो, मोह से दुखी हो। फिर से बोल रहा हूं, तुम्हें विकार से तकलीफ नहीं है, विकार की स्मरण से तकलीफ है, और इसीलिए तुम दुखी होकर नया विकार खड़ा कर लेते हो। मैं बहुत जल्दी तो कह जाऊंगा, लेकिन आपको समझने में बहुत समय लगेगा। बहुत सारी बातें कह देता हूँ मैं 1 घंटे में, तो आप कहाँ तक याद रखोगे। लेकिन सबसे कह रहा हूँ स्पेशल ये लाइन सुनना ध्यान से। जिन्हें विकार के स्मरण से डर लगता है वे विकार नहीं मिटाते, वे मायाचारी से विकार करने का ढंग बदल देते हैं। ये अनंतानुबंधी मायाचारी है। फिर से, जिन्हें विकार बुरा नहीं लगता, विकार का स्मरण बुरा लगता है, वे विकार को करने का ढंग बदल देते हैं, अर्थात मायाचारी से छिपा के विकार करते हैं, और इसका नाम अनंतानुबंधी मायाचारी है। योग्यता तो पड़ी है विकार करने की, वो तो पड़ी है, करना ही है। जैसे हमें खाना तो है रात को, दिन का भोजन तो अपन साफ ही नहीं कर लेती, और रात का छिपे क्यों खाती? खाया तो सही, किसी को पता नहीं लगने दिया, तो ये तो मायाचारी है। इनके सामने हम बोलेंगे नहीं, हर कोई कह देता, और जी देख लेंगे और जी कर लेंगे, तो क्या है। हम तो कह रहे हैं हमारा भोजन हम सब कोई है, जाओ कर रहे हैं आराम से भोजन, क्या दिक्कत है। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हमारा लैपटॉप में अभी तक कोई कोड वर्ड नहीं है, तो मजबूरी इनका क्या कह, नया एडिशन आया जी, क्या कहलाता है, इसलिए उसमें लिखा है, तो सबको बता रखा है 1008 क्या धरा उसमें है क्या छिपाने का लैपटॉप में। पहले मैं विद्यालय से जुड़ा था ना, तो सीरियल वगैरह कुछ चीज़ देखता था, बच्चों के काम की क्या चीज़ है, देखना पड़ता था। लैपटॉप पे देखता रहता, भोजन करता था, देखता था। तो ये बात पंडित साहब तक पहुंच गई। पंडित साहब ने नाराज़गी व्यक्त की प्रवचन में, तो इन्होंने हमें खबर करी, महीन ने, कि पंडित साहब कह रहे हैं
लोग क्या शिक्षा लेंगे आपसे, भोजन करते करते लैपटॉप देखते हो। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। हमने जवाब लिखा पंडित साहब को, जवाब लिखा मैंने पंडित साहब इतने हीन काम को मैं स्वाध्याय का टाइम नहीं दे सकता, अच्छा समय नहीं दे सकता। और रात को छिप के देख नहीं सकता। इन सब के भय से दिन भर तो सब मेरा खुला खाता है, कोई बंद तो रहता नहीं कि दरवाजे बंद कर लिए अब देख रहे, और रात को हम सब सो गए अब देख रहे, तो वो हम कर नहीं सकते। कभी ना कभी तो कोई जगेगा, कहेगा देखो पंडित जी रात को छिप छिप मोबाइल से वो चला रहे, लैपटॉप और पिक्चर देख रहे, कछु देख रहे, फिर तो और कल्पना करेंगे जाने कौन कौन सी। तो वो मायाचारी हमें करना नहीं है, ऐसे करना नहीं। तो सबसे हीन काम के लिए हम भोजन करते करते एक इशारा मिल जाता है कैसे क्या कार्यक्रम है। हम कह रहे खनिया दाना में गीत तैयार हो गया था, और वो ईसा मसीह की वंदना थी मंगलाचरण में, मतलब कार्यक्रम में सेटिंग हो गई सब कुछ। तो ये तो संयोग अच्छा हुआ कि उन्होंने हमारे पास कार्यक्रम की वो लिस्ट भेज दी कि ये कार्यक्रम होना है। देखते सही भैया किसी कीमत पे नहीं करना जी। अब टीचर को तो परेशानी आ गई, सब बच्चे तैयार हो चुके हैं, हमें तुम्हारी कचू हुए और बच्चा रोए और बच्चा के पेरेंट कुछ भी बोले नहीं करना। अरे इसमें क्या हो गया? तो हमें लग रहा क्या हो गया, महावीर भगवान के पैसे से बना हुआ, दान के पैसे से बना स्कूल हम गरीब मिथ्यात का, और दूसरे ईसा मसीह की वंदना कराएंगे। पूरे प्राण पूरे समाज खा जाए हमें, तुम तो खुश हो जाओगे कर करूँ के, हमें खा जाए वो नहीं होने दिए। तो ऐसा कहीं नजर रखनी पड़ती है स्कूलों पे। अच्छी बात हर एक को थोड़ी समझ में आएगी। फिर कह रहे पंडित जी देख रहे थे, हम कहा देख रहे थे, तुम्हें क्या खबर? आपका सियासत अलग है। चलो समझ में आ गई बात, फिर से बोलो। करने का ढंग बदल लेते हैं, विकार मिटाते नहीं हैं। विकार बदलना ढंग नहीं बदलो, चौड़े में करो। ये बहुत कहते भाई साहब मोबाइल चलाते तो अच्छे नहीं लगते, आप मोबाइल में अखबार पढ़ते हो अच्छे नहीं लगते, कई बार कहा इन्होंने, 3 साल तक कहा। मैंने बेटा अंदर अंदर तो घट रही है लेकिन ऊपर से नहीं घट रही, और हम छिपके नहीं करें कि तुम आ गए तो अब इन्हें बंद कर दो, इन्हें अच्छे लगे। ये तो हमारी मायाचारी हो जाएगी। तुम्हें बुरी लग रही तो हमें ही बुरी लग रही है। आखिरकार एक समय आया खत्म हुई, लेकिन भय से नहीं खत्म हुई, भय से खत्म नहीं हुई, अंदर से हम खुद गला रहे उसे 30 साल से। अखबार पढ़ने की वृत्ति हम 30-40 साल से घटा रहे अंदर से। अब दिखेगी नहीं, दिक्कत तो ये है ना, तुम्हें तो चाय के मुंह में वही दिख रहा है कि चला रहे। हमें कितनी नापसंद है वो तो अंदर है, लेकिन हमने छिपा के कभी नहीं करा कि नहीं तुम्हें पता ना लग जाए, तुम्हें बुरा लगता है। अरे हम पंडित साहब के भाई से गलत काम नहीं रोके हमने, क्या कहे? गलत काम का अर्थ अलग है। हाँ मैंने ऐसा थोड़ी पंडित साहब को ये पसंद नहीं तो ये नहीं करेंगे। फिर कह रहा हूँ मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, अपने विकारों की पक्ष लेने से डरता हूँ। क्या कह गए हम? हाँ, हम विकारों का पक्ष नहीं करते, विकार तो स्वीकार है हमें, ठीक है। और इसलिए सर्व के अशेष विकार की ज्ञाता है, बता चुके पहले। विकार का प्रायश्चित लो, चलो अब औदय भाव का प्रायश्चित क्या करें पंडित जी तुम बताओ, हम नहीं बता रहे। नियम साजी का 185 नंबर का कलश में प्रायश्चित आया है, पढ़ लीजिए आप। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान इसका प्रायश्चित है। कल आया था। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान विकारों का प्रायश्चित है। शारीरिक क्रियाओं से हाँ ये लिखा है उसमें। तुम काय का प्रायश्चित करते फिर रहे हो? करो भाई धर्म ध्यान, सब भगवान है। काय को गुस्सा कर रहे? शर्म नहीं आती? हर कोई भी गुस्सा कर दिया, इससे तुम बड़े हो गए गुस्सा करके। ऐसे अपने आप को बोलो ये धिक्कार वो तो सबको भगवान नहीं देखने दे रहा, सबको भगवान नहीं देखने दे रहा, सबको भगवान नहीं देख रहा। समझना, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के ऊपर क्रोध करता है, माने जैन शासन में पेट्रोल डाल के आग लगाता है। कितना बड़ा पाप है। घृणा, साधर्मी से द्वेष, अनंतानुबंधी लिखी है।
भाव दीपिका में और सत्ता स्वरूप में क्या लिखा है? द्वेष, घृणा, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा अनंतानुबंधी है, कभी नहीं करो। जैन शासन अच्छा नहीं लगा तो घर चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ घर, लेकिन संग में रहोगे, साधन बादशाह से रहोगे। एक रोटी होए तो आने वाले को जे मत सोचो जो गृहस्थ हैं, जो त्यागी हैं। कौन है गृहस्थ इसमें बता दो? सब भगवान हैं। शादी होना किसी का कलंक नहीं है, अपराध नहीं है। हम स्पेशल ब्रह्मचारी हो, तुम शादीशुदा, ऐसा नहीं है। हमने आज तक ऐसा भेद नहीं देखा, किसी में भेद नहीं देखा, किसी में भी। अब जे धर्म ध्यान, विचय का मतलब होता है विचार। इसी कलश में पढ़ना, इसी कलश में चिंतन शब्द लिखा है। हाँ, प्रायश्चित को चिंतन, चिंतन कहा वहां। हाँ, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का चिंतन प्रायश्चित है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का चिंतन प्रायश्चित है। चिंतन करो, हम भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी दोषों क्या करता, हम भी दोषों क्या करता, इसका नाम प्रायश्चित है। प्रायश्चित, चित्त की निर्मलता का नाम प्रायश्चित है। चित्त वहीं वहीं रखा रहा, मैंने अपने दोस्त पे तो हिट के मिट हो गए, हमारे दोस्त नहीं मिटाएंगे, तुम्हें ही मिटा देंगे, तो ये थोड़ी प्रायश्चित है। हमारे दोस्त भी हम करता है भिन्न है, तुम्हारे दोस्त भी तुम करता और भिन्न, प्रेम से रहेंगे दोनों जने मिलके मोह को भगाएंगे। कैसे भगाओगे? हमसे प्रैक्टिकल पूछ लो, बता दे रहे। जैसे हमें गुस्सा आ रही, बेटे इधर आओ, तुम पे बहुत गुस्सा आ रही है, जानते हैं तुम भगवान हो, लेकिन ये गलती बहुत बेकार लग रही तुम्हारी, हमें अच्छी नहीं लग रही, मिट जाएगी ये तो हमें ही पता है, इसलिए कह रहे तुमसे। अब जोर से कहने की इच्छा हो रही तो लड़ रहे, अब थोड़ी देर बाद अपन क्षमा मांगेंगे, लेकिन अब हम गुस्सा आ रही मैंने भगवान भी देखते जाओ, अंदर हाथ रखो, ऊपर से दो मटके के अंदर हाथ रखो, ऊपर से दो। मैंने हम रोज तुम्हारे हाथ रखते हैं, भगवान हो, वो तो भूल जाते, हमारी सुनत नहीं है, हमारी पूछत नहीं है, हमें ऐसा नहीं है, हमें वैसा नहीं है। अरे तुम भगवान हो, तुम्हें नहीं पूछा था, हम क्या करें? चलूं बस, समय हो गया काफी, कुछ विचार करना बहुत कुछ है, अभी भी बहुत बाकी है, लिखा है बहुत, लेकिन जितना कह सकते थे कह दिया। निज निधि